ज़िंदगी जीना चाहते हो, अपनी पूरा करना चाहते हो अपने सपने को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, तो एक बात बताना कि कब और कैसे ठीक करोगे अपनी लाइफ स्टाइल को, कैसे जियोगे अपनी ज़िंदगी, आखिर कैसे करोगे अपने सपने पूरे। पिछले बातों को याद करके पछताने में या फिर फ्यूचर के सपने देखने में जो 10-25 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी ज़िंदगी निखर सकती है या फिर आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है। अब ये चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि दोस्त ज़िंदगी के इस खेल में या तो कोई सिर्फ सपने ही देखे जा रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आखिर कब उसका ये सपना पूरा होगा, या फिर कोई अपनी पिछली यादों की गलतियों पर पछता रहा है कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी यार। तो एक सवाल का जवाब देना कि क्या आप अपने पास्ट की गलतियों को सुधार कर सबकी नज़र में ठीक बन सकते हो, या फिर अपने फ्यूचर को याद करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। जवाब है कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। तो आखिर हम क्यों अपने पास्ट के फ्यूचर ख्यालों में अपने प्रेजेंट को बीतता छोड़ रहे हैं। दोस्त अभी अगर हम एक एवरेज पर्सन की बात करें तो वो कम से कम आज के डेट में 70 से 80 साल तक जी रहा है, और उसमें से जब हम छोटे होते हैं तब हमारा सपना ये होता है कि कब हम बड़े होंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम ये सपना देखने लगते हैं कि कब हमारी शादी होगी, और जब हमारी शादी हो जाती है तब हम ये सपने देखने में लग जाते हैं कि कब हमारे बच्चे होंगे, और आखिरकार जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तब भी हम यही सपना देखते रह जाते हैं कि कब हमारे बच्चे बड़े होंगे। और जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सपने देखने में ही कट गई। काश मैं अपनी ज़िंदगी को उसी दिन जी लेता जहाँ पर मैं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है समझने में कि आखिर हम ज़िंदगी कहते किससे हैं। दोस्तों ये बात तो साफ है कि ज़िंदगी ना तो सिर्फ सपने देखना है और ना ही अपनी पिछली बातों को याद करके पछताने में है। ज़िंदगी वो है जिसे आप अभी जी रहे हो। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे जी रहे हो अपनी लाइफ को, जब काटे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी को या सच में जी रहे हो। क्योंकि दोस्त जिस लोगों के भरोसे बैठे हो ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बारे में कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ कट रही है या सच में आप जी रहे हो, लेकिन आपको तो फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि दोस्त एक एक दिन जो अभी बीतता जा रहा है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि रियलिटी यही है कि आपकी जीने की उम्र घटती जा रही है। अगर आप जी रहे हो अपनी लाइफ को तब तो ठीक है, और अगर सिर्फ काटे जा रहे हो तो एक दिन तुम भी पछताओगे अपने बुढ़ापे में। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हो तो सिर्फ आज में जीना सीख लो। मतलब ये कि सपने में जीने के बजाय आज में जीना सीख लो। अपनी पिछली यादों में जीने के बजाय आज में जीना सीख लो, आज में फोकस करना सीख लो। क्योंकि तुम्हारे हाथ में अगर कुछ है तो वो आज है, और आज में अभी है, यानी कि प्रेजेंट है। केवल तुम अभी को यानी कि प्रेजेंट को बदल सकते हो, और उसी के बेस पर तुम्हारा ये आज बदलेगा, और आज के बेस पर तुम्हारा आने वाला कल भी बदल जाएगा। यानी अभी और आज तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा जिसके तुम सपने देखते हो। इसलिए बेवकूफ़ों की तरह कल, आज और आने वाले कल के बारे में सिर्फ सोचते ही मत रहो, क्योंकि ऐसे में केवल आपका बॉडी सफ़र करेगी, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। क्योंकि आप केवल अपने प्रेजेंट को ही बदल सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, थोड़ा डीप है, लेकिन अगर इसे समझ गए ना तो तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एक थे विलियम वुड। विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा कि देख बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी के 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा अगर उनकी बीवी को पहले ही ये पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वो शायद कभी उनसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज उसे नहीं है, और ना ही वो उन बर्तनों की फिक्र करती है जो उसने कल साफ किए थे। और इसी कारण वो आज तक यानी 18 साल तक केवल बर्तन ही धोती रही, और आज भी वो इस काम को बिना परेशान हुए खुशी से कर लेती है। अगर ये सेम फंडा हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और इसको अगर हम अपने वर्क से रिलेटेड करके देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम केवल अपने प्रेजेंट के काम पर फोकस करें, मतलब ये कि ना पिछले दिन के काम को याद रखो और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचो। सिर्फ अगर तुम्हें कुछ करना है तो सिर्फ आज का काम करना है, सिर्फ आज पे फोकस करना है, और उसे पूरा करने के बाद एंजॉय करनी है, खुशी महसूस करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम अपने काम को पूरी तरीके से फिनिश कर पाएंगे या नहीं? और अगर कर पाएंगे तो आपको क्या लगता है कि हम टेंशन में रहेंगे या नहीं? और अगर नहीं रहेंगे तो सिर्फ हम प्रेजेंट का काम करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं या नहीं? और अगर हाँ, तो फिर दुनिया का टेंशन लेने से क्या फ़ायदा? दुनिया का सबसे दुखी आदमी रहने से क्या फ़ायदा? अपने काम को केवल प्रेजेंट में फिनिश करो और खुश रहो। एक दिन यही छोटे छोटे एक्शन इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपका पूरा फ्यूचर ही बदल देगी। इसलिए केवल प्रेजेंट में जियो, आज का जो काम है उसे फिनिश करो और खुश रहो। आने वाले कल की चिंता मत करो कि कल कैसे होगा, क्योंकि रियलिटी यही है कि अगर आप आज में फोकस करना सीख गए तो आपके लिए हर कल आज लगेगा, और उसमें फोकस करके आप अपने कल को भी खुद के लिए बेहतर बना सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।